हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एफल इंडिया का टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये स्टॉक क्यों मल्टी बैगर बन सकता है, क्या रीजंस है, क्या करता है, प्रॉफिटेबिलिटी करंट क्या चल रही है और आने वाले दिन इस शेयर के कैसे रह सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आप खुद की रिसर्च जरूर करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, इसलिए खरीदने या बेचने से पहले एक बार आप खुद की रिसर्च जरूर करें और आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर जो आपके स्क्रीन पे है उसे जरूर पढ़ लें। तो अब हम बात करते हैं एफल इंडिया की। तो अगर आप एफल इंडिया का फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस देखोगे और कंपनी कितनी पुरानी है, तो कंपनी को ऑलमोस्ट 2 डेकेड होने वाले हैं। 1994 में कंपनी स्टार्ट हुई थी, तो कंपनी काफी पुरानी है। ये चीज आप लोग को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अब इनका बिजनेस क्या है, तो इनका बिजनेस है रिगार्डिंग एड्स। ठीक है, एड्स मतलब कि जैसे कि आपने देखा होगा यूट्यूब पे, आप वीडियो चलाने से पहले आपके पास एड्स आता है, आप गूगल पे कहीं सर्च करते हो कुछ, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कुछ एड्स दिख जाता है। तो वो उनका ये एफल इंडिया का काम यही है, एड्स को लगाना, उनसे फिर क्या करना, मार्केटिंग करना और उससे फिर कहीं ना कहीं बिजनेस को इंक्रीज करना, जिनके लिए भी उन्होंने ऐड लगाया। तो बेसिकली का सिंपल सा काम देखें तो एड्स का बिजनेस है, ये चीज हम यहाँ से समझ सकते हैं। तो अगर आप पढ़ोगे इनकॉर्पोरेटेड इन 1994, एफल इज अ ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल कंपनी। ये चीज ध्यान रखें, इंडिया में ही बिजनेस नहीं है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है, मतलब वर्ल्ड, पूरे ओवर द वर्ल्ड है, with a proprietary consumer intelligence platform that transform ads into recommendation, helping marketers to effectively identify, engage, acquire and drive transaction with their potential and existing users। मतलब इनका बेसिकली यही है, एड्स चलाना, ठीक है, क्लाइंट्स के लिए और फिर उनके लिए रिजल्ट्स देना। ठीक है, तो ये बेसिक सा वर्क है इनके लिए। ठीक है, यहाँ पे आप और अगर आप डिटेल में जाके पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि ये कंपनी क्या क्या करती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो कि हमें मतलब कि ध्यान में रखनी चाहिए। अब ये तो बहुत सारा डिटेल है जो आप खुद जाके पढ़ सकते हो, मैंने ऊपर ऊपर से आपको चीजें बता दी हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें एफल इंडिया की कुछ और अच्छी बातें जो करंट मार्केट प्राइस पे काफी अच्छी लग रही है, वो इसके हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को जाके चेकआउट करोगे ओवरऑल 5 ईयर्स में, तो कंटिन्यूअसली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है और मतलब कि प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है और टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन दोनों में ही इंक्रीमेंट है, वो भी डबल डिजिट से। हाँ, सेल्स में इंक्रीमेंट देखा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखोगे 2019 में कंपनी का जो सेल्स है 50% से इंक्रीज हुआ, 2020 में जब बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी 34% से इंक्रीज हुआ, 2021 में देखे तो 55% से इंक्रीज हुआ, 2022 में देखे तो 109% से इंक्रीज हुआ, 2023 की बात करें तो 32 से 33% से इंक्रीज हुआ और अभी भी कहीं ना कहीं अगर आप कंपेयर करोगे पिछले ईयर से, तो अभी भी हाई पे ही चल रहा है। तो इनके बिजनेस में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। इनको कोई भी दिक्कत नहीं है इन्फ्लेशन से, क्योंकि इनका इन्फ्लेशन से कोई लेना देना नहीं है और काफी एसेट लाइट बिजनेस है। ठीक है, ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। जो भी मतलब कि ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं मतलब कि उतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होता है और फिर वो कहीं ना कहीं काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है वो बिजनेस। ये चीज़ आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और अगर आप इसका कंपनी का मार्जिन देखोगे तो 20% की कंपनी पे मार्जिन पे वर्क कर रही है और यहाँ पे इन्फ्लेशन वगैरह का कोई दिक्कत नहीं है। इन्फ्लेशन कितना भी हो जाए, एफल इंडिया को उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर ही सकते हो। बिजनेस में कोई डेंट नहीं आ रहा है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करोगे तो कंटिन्यूअसली जो प्रॉफिट 28 करोड़ का था 2018 में, और वो अभी 264 करोड़ का पहुंचता हुआ दिख रहा है। ऑलमोस्ट प्रॉफिट 10x होता हुआ दिख रहा है। ये चीज आप लोग को जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसी हिसाब से अगर प्रॉफिट इंक्रीज होते हुए दिखे तो कंपनी के जो शेयर प्राइस है वो भी कहीं ना कहीं आप लोग को रॉकेट होता हुआ दिखेगा। अगर आप नीचे जाके देखोगे 5 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ 54% है, 3 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ 55% से है और यहाँ पे सेल्स ग्रोथ की भी बात करोगे तो उसी हिसाब से सेल्स ग्रो होते हुए दिख रहे हैं। तो 5 साल में 50% पर CAGR से कंपाउंड हो रहा है प्रॉफिट, तो ये अपने आप में ही काफी बड़ी बात है और इस स्टॉक को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अगर आप बैलेंस शीट में जाओगे तो इनके पास मैंने चेक भी किया था, ये काफी अच्छा खासा कैश भी है, 500 करोड़ का काफी अच्छा खासा कैश है कंपनी में। उसकी भी दिक्कत नहीं है, कैश कैश पॉजिटिव कंपनी है, कैश फ्लो पॉजिटिव है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बोरोइंग्स की बात करोगे, यस कंपनी के पास 228 करोड़ का कर्जा है, लेकिन मेरे हिसाब से कोई ज्यादा कर्जा नहीं है, ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। 17,000 करोड़ की मार्केट कैप है, तो उस हिसाब से कंपनी पे कोई ज्यादा कर्जा नहीं है, ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। और 500 करोड़ का 400 450 करोड़ का कैश, पॉजिटिव कैश अवेलेबल है बैलेंस शीट पे, तो
ये कभी भी उस चीज़ को सधा सकते हैं। तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम अभी हमें मतलब कि यहाँ से बोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं लग रही है। अब यहाँ पे अगर हम नीचे जाके देखें तो कैश फ्लो हमने देख ही लिया। इन्वेस्टर्स देख लेते हैं ज़रा कौन-कौन है इंटरेस्टेड यहाँ पे। तो प्रोमोटर्स जो कि कंटिन्यूअसली थोड़ा-सा माल उन्होंने बेचा है, हो सकता है उन्हें कुछ ज़रूरत हो पैसे की, तो अब तो वही जानते हैं क्यों आखिरकार उन्होंने थोड़ा माल बेचा है। तो 57% करंट होल्डिंग है, 62 से 63% से गिर के आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एफआईआईज़ का इंटरेस्ट देखोगे तो 14% है, ठीक है, 14% के आसपास है और पास्ट 2 क्वार्टर्स में उन्होंने कंटिन्यूअसली अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। ये आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिए, ठीक है? एंड डीआईआईज़ की भी होल्डिंग 6 से 7% से 14% पहुंच चुकी है। तो 14 टू या 28 एंड 56 अगर आप देखोगे 30 एंड 80 टू 86% जो होल्डिंग है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए और पब्लिक के पास वो भी 14 से 15% की होल्डिंग बच रही है। तो 85% स्ट्रॉन्ग हैंड्स में होल्डिंग है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं लग रही है। ऊपर से यहाँ पे एक फंड है जिन्होंने 3% की होल्डिंग तो उन्होंने ही ले रखी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए। तो ज़्यादा मतलब कि पब्लिक के पास भी यहाँ पे नहीं है, 10-12% मार्केट में मतलब कि जो पब्लिक के पास है वो है पड़ा हुआ। तो ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है और यहाँ पे इस पे आप लोग को फोकस ज़रूर करना चाहिए। मैंने ऊपर से एनालिसिस कर दिया है। यस, अगर आप इन डेप्थ एनालिसिस करना चाहते हो तो उसके लिए तो आपको कंपनी का मतलब कि जाके एनुअल रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा आपको और तभी आप इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं एफएल इंडिया के चार्ट की। तो एफएल इंडिया के अगर चार्ट की बात करें, आज 1215 पे अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ओवरऑल मार्केट क्लोज है और 1216-17 पे ये कंपनी क्लोज होती हुई दिख रही है आज के डेट में। और मुझे जहाँ तक लग रहा है यहाँ पे ये स्टॉक काफ़ी पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। अपने डाउन ट्रेंड सेशन को ये ब्रेक कर चुका है। ये चीज़ आप लोग को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। जो डाउन ट्रेंड चल रहा था काफ़ी लंबे समय से, वो टूटता हुआ दिख रहा है। अगर रीटेस्ट होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तब भी अच्छी बात है, क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी लंबे समय से कंसोलिडेट ये कर रहा है। 2021 से कंप्लीटली अंडर परफॉर्म कर रहा है। 2 साल से अंडर परफॉर्म, 2 क्या 3 साल हो गए, 2021 से 22, 2022 से 2023 एंड 2023 से 24 भी आने वाला ही है। 3 साल से कंप्लीटली कंसोलिडेट कर रहा है और प्रॉफिट्स कहीं और पहुंचते हुए दिख रहे हैं। तो इस स्टॉक पे आप लोग का फोकस होना चाहिए। जैसे ही ये लेवल टूटेगा, ये स्टॉक रॉकेट होता हुआ दिखेगा। और डेली चार्ट में ओपन कर लूँ या कोई सा भी चार्ट फिलहाल की डेट में ओपन करूँ, तो वहाँ पे मुझे कंप्लीटली मतलब कि मजबूती ही दिख रही है। वीकली कोई सा भी एनालिसिस किया जाए फिलहाल की डेट में तो मजबूती ही है और पॉजिटिव ही दिख रहा है स्टॉक। और आने वाले दिनों में उम्मीद है कि ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा और जब ये ऊपर जाता है तो काफ़ी तेज़ी से जाता है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। जब ऊपर जाएगा तो आप खरीद ही नहीं पाओगे। आप सोचोगे अच्छा चलो ऊपर गया ना, थोड़े दिन बाद गिर जाएगा तब खरीद लेंगे। फिर क्या होगा, ये गिरेगा ही नहीं और जब ये गिरेगा तो आप खरीद नहीं पाओगे। तो ये होता है, इसलिए ये चीज़ भी आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। स्टॉक काफ़ी मजबूती की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है और रैली देख लो आप, 336 पे था, कुछ दिनों बाद ही 600 पे पहुंच गया मात्र 4 से 5 हफ्तों में। अच्छा, अगर आप देखोगे यहाँ पे फिर 560 पे चल रहा था, कुछ दिनों बाद ही ये 700 पे पहुंच गया। अच्छा, यहाँ पे 700-800 पे था, कुछ दिनों बाद ही ये स्टॉक 1200 पे पहुंच गया। तो ये 4-5 हफ्ते में जो रैली आती है तुरंत आ जाती है और स्टॉक भाग के पहुंच जाता है कहीं और। तो काफ़ी छोटी कंपनी है तो रैली भी उसी हिसाब से आती है। तो इस चीज़ को आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी एक बार आप खुद की रिसर्च करें, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा करें। मैं कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक अपनी एनालिसिस मतलब जो मुझे आता था, जितना मुझे आता था वो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। जो मैं करूँगा वो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी खुद की रिसर्च करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।